फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर लाला जो है फ्रूटी पी रहे हैं और ये है कल का जो बचा हुआ पार्ट है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सब हो गए हैं रेडी। और आप लोग देखे हैं कि पहले वीडियो बुआ लेकर आई, बुआ मतलब झालर ले रही थी। और यहाँ पे बाबू आ गया है, मुंडन हो गया है बाबू का। तो यहाँ पे उसकी दादी बैठी है, छोटी दादी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं सब कोई। अभी कुछ टाइम है, फिर उसके बाद 8 ब्राह्मण खिलाएंगे। 8 ब्राह्मणों को वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 8 ब्राह्मण हैं, उनको दान करना है और उनको भोजन कराना है। तो यहाँ पे सब अपने अपने बच्चों के नाम से यहाँ पे दान कर रहे हैं उनको और भोजन करा रहे हैं। तो आदि के पापा और मैं भी, मतलब दोनों हम लोग मिल करके यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। तो 8 ब्राह्मणों को 8 ब्रह्मणा बोलते हैं, उसी को 8 ब्रह्मणा खिलाया जाता है इसमें। तो अभी यहाँ पे वही सब परोसा वगैरह जा रहा है खाना पूरा, मतलब जितना आप खिला सकते हैं, आपको अपनी स्वेच्छा के अनुसार आपको दान करना है और उनको खिलाना है। तो यहाँ पे 8 ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। यहाँ पे आदि के पापा और मैं दे रहे हैं जो लेकर आए थे उनके लिए। तो बताया तो नहीं जाता कि क्या लिए थे, तो जो भी लिए थे ना अपने श्रद्धा अनुसार उनको दान कर रहे हैं। तो 8 ब्राह्मण खाने के बाद मैंने आदि को भी अपने हाथों से खिलाया। वो वाला क्लिप शायद यहाँ पे मिस हो गया। और इसके बाद हम लोग भी यहाँ पे लंच करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे पूरा व्यवस्था था लंच के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं, मतलब लाइन नहीं था, ऐसे ही रिसेप्शन था। तो वहाँ पे हम लोग ये देखिए यहाँ पे खाना इस तरह से सब कोई खा रहे थे। यहाँ पे मम्मी बच्चों को बैठा के खिला रही थी। हम लोग का खाना हो गया वहाँ पे। और बिल्कुल छोटा छोटा क्लिप ली हूँ तो इतना टाइम हो गया है इसलिए। तो यहाँ पे सिद्धि, बाबू, आव्या, ये लोग सो गए थे यहीं पे। तो अभी इन लोग खा रहे हैं खाना, मम्मी खिला रही है। तो अब यहाँ पे जो नेंग है, वो मेन नेंग जो है वो चालू होगा यहाँ पे। तो आदि के चाचा बैठे हैं और आदि के पापा। तो आदि सामने में खड़ा हुआ है देखो। और उसके बाद पूरा नेंग का जो है ना, जनेऊ का जो नेंग है, वो पूरा नेंग यहाँ पे करेंगे। तो ये वो है छड़ी है जिसमें कपड़े को बांध के पकड़ाए हैं बच्चों को। ये देखिए आदि कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से नेंग कुछ कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ नेंग जो है वो हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने में इस तरह से जो कपड़ा था ना छड़ी में लगा हुआ था, उस कपड़े को इस तरह से, मतलब पिता को पुत्र को नहीं देखना था, इस तरह से ऐसे लगा करके रखे थे पर्दा करके। और यहाँ पे नेंग चल ही रहे। तो यहाँ पे जनेऊ को मतलब कि अलग करके इसको पहना रहे हैं आदि के पापा। मतलब उसको शुद्धिकरण पहले कर रहे हैं। उसको पहले धो लिए, धोने के बाद फिर उसमें शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका, जनेऊ का। क्योंकि पहली बार पहनाते हैं तो इस तरह से नियम के साथ ही पहनाना पड़ता है। तो पूरा पंडित जी उधर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना पड़ा बैकग्राउंड का, क्योंकि मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो है कम है। तो यहाँ पर देखिए आदि को यहाँ पे जनेऊ, सभी पिता जो है ना जनेऊ इस तरह से पकड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक के पास पंडित नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए पिता से ही करवा रहे हैं हर काम को। तो बच्चों के जो पिताजी हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदि के पापा कर रहे हैं इसको, ये देखो। तो जनेऊ धारण कर लिया मेरा बाबू यहाँ पे, और उसके नाना जी भी हैं मंत्रों के लिए। और मेरे पापा अभी अभी आए थे, मतलब कुछ देर ही हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आदि फिर फ़ोटो वगैरह खिंचाने में लग गया था। एक और जनेऊ है जिसको मतलब इस तरह से, मतलब उसको बताना है बच्चों को, पहनना तो एक ही जनेऊ को है, लेकिन बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो वो कर रहे हैं यहाँ पे। और बाबू देखो दंड, मतलब छड़ी ले लिया है और छड़ी को पकड़ के इस तरह से खड़ा है। उस अपने, मतलब सभी देखिए सब पिता जो है ना अपने पुत्र को इस तरह से पकड़े हुए हैं कंधे से। तो आदि के पापा भी उसको कंधे से इस तरह से पकड़े हुए हैं। देखिए पंडित जी समझा रहे हैं कि अच्छे से पकड़ो। और अब उनको ये देखिए,
और नया अनुभव होता है हर चीज़ बच्चों के लिए भी। और 11 साल की उम्र में ही करना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में जानकारी भी हो जाना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए कि जनेऊ सिर्फ धारण करना ही जनेऊ का नहीं होता नियम, उसकी पूरी शुद्धता से उसको धारण करना पड़ता है। पूरी महत्वपूर्ण बहुत मतलब हमारे में जनेऊ धारण कर रहे हो तो उसका शुद्धिकरण आपके हाथों में है। जैसे कि आप जा रहे बाथरूम वगैरह तो उसके लिए शुद्धिकरण आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चे को इस उम्र में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है, ये अभी हवन का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हवन के लिए सब बच्चे अपने अपने मतलब झुंड बना के एक जगह इकट्ठा हुए अपने अपना ग्रुप बना लिए हैं और यहाँ पे सब डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं सब कोई। और उसके बाद फिर इनको ये देखो यहाँ पे हवन होते जा रहा है। मैं थोड़ा सा म्यूज़िक बोल रही हूँ, सॉरी बैकग्राउंड का जो आवाज़ है उसको मैं आप लोग के लिए ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे आदि के पापा ही मतलब पहले पंडित जी उनको गुरु मंत्र दे रहे हैं, उसके बाद आदि के पापा भी उनको गुरु मंत्र दिए, क्योंकि पिता भी यहाँ पे गुरु मंत्र दे सकते हैं ऐसे जब पंडित जी ने कहा। तो ये देखिए यहाँ पे तो इसको कोई दूसरा नहीं सुन सकता और कोई दूसरा देख भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे पर्दा करके गुरु मंत्र दिया जा रहा था पंडित जी के द्वारा। यहाँ पे आदि को उसके बाद भिक्षा लेने के लिए बोले, तो भिक्षा मैं पहले भिक्षा दे रही हूँ, माँ ही पहले भिक्षा देती है, मतलब कि घर में जितने लोग रहते हैं उन लोग पहले भिक्षा देते हैं। तो सभी से भिक्षा लेने से पहले ये मेरे से लिया और उसके बाद फिर सभी बच्चों को हमने दिया भिक्षा। और ये प्रथा है, नेंग है हमारे यहाँ। और यहाँ पर देखिए उसकी नानी उसको भिक्षा दे रही है। तो यहाँ पे हर कोई मतलब इस तरह से भिक्षा लेना है उनको, तो भिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे आदि। और हम लोग सभी बच्चों को सब एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के बच्चे को हर कोई अपना अपना मतलब जिससे जो बन पड़ रहा है वो देते जा रहे हैं। और आदि को उसके पापा घुमा रहे थे, तो ज़्यादा दूर नहीं घुमाए, बस थोड़ा सा ही ऐसे ही देख लो करके। यहाँ पे उसकी मौसी भी उसको भिक्षा दे रही है। और चावल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अन्न दान का कितना महत्व है आप लोग समझ सकते हैं। तो अन्न का यहाँ पे दान दिया जा रहा है। मम्मी वर्षा तो 5-5 बार सबको 5-5 मुट्ठी हम लोग अन्न का दान दिए और आदि को भिक्षा दिए, भिक्षा लिया आदि हम लोग दान किए ऐसे। तो हमारे भारतीय संस्कृति में इतने सारे मतलब कि संस्कार हैं। 16 संस्कारों में एक संस्कार जनेऊ संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार को माना गया है। तो 16 संस्कार के बारे में तो मैं आपको कभी फिर विस्तार से बताऊंगी। उसमें से एक संस्कार होता है ये उपनयन संस्कार। आज इसका उपनयन संस्कार हुआ है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग को महामाया मंदिर में उपनयन संस्कार करने का सौभाग्य मिला। तो महामाया मंदिर में माता का भी दर्शन करवाएं आदि को। और यहाँ पे नानी उसके बर्तन लेकर आई थी ब्राह्मणों को दान करने के लिए, 5 बर्तन। तो उसमें 5 बर्तन में देखो थाली है, लोटा है, गंजी है और मतलब ये गिर गया था। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह करके 5 बर्तन ब्राह्मण के लिए और उनके लिए पूरा अन्न था और जो भी भेंट उनको चढ़ाना था, साड़ी वगैरह और वस्त्र वगैरह, तो ब्राह्मणों के लिए किए। यहाँ पे बारात निकलने की तैयारी हो रही है। तो वाइट जो कुर्ता पजामा है उसमें बारात निकलेगी, क्योंकि सबके लिए निकल रहा था। तो यहाँ पे बारात निकलने से पहले यहाँ पे मोड़ सौंप रही है आदि की नानी। तो आदि की नानी सबसे पहले मोड़ सौंप रही है आदि को। मैं वीडियो बना रही थी, उसकी मौसी भी वीडियो बना रही थी, नहीं सॉरी मैं खड़ी हूँ, उसकी मामी वीडियो बना रही है मेरे मोबाइल में। तो यहाँ पे वीडियो बन रहा है आदि का। मोड़ सौंपना होता है हमारे यहाँ, मोड़ सौंपे बिना बारात नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे मोड़ सौंपी जा रही है। उसके बाद फिर यहाँ से बारात निकलेगी। तो पहले यहाँ पर मैं भी मोड़ सौंप रही थी और यहाँ पे सीधा क्लिप आ गया है बारात निकालने के लिए। तो बारात यहाँ पे निकल रही है, देखिए आप लोग यहाँ पे। और बहुत बड़े बड़े हाइटेड बच्चे भी थे, इसलिए आदि थोड़ा सा पीछे हो गया था, मतलब था सामने में ही लेकिन दब गया था, बच्चों से गिर गया था। तो ये देखिए। और इसके बाद हम लोग भी हैं यहाँ पे, हम लोग का बारात निकल रहा है। तो धूम धड़ाका डांस वगैरह तो बनता ही है। तो यहाँ पे हम लोग आदि के सामने चुपचाप से डांस कर रहे थे, ऐसे मतलब एंजॉय कर रहे थे
फिर उधर पंडित जी लोग बोले कि नहीं सामने आकर के आप लोग धूम मचाइए। तो हम लोग फिर चले गए सामने। ये देखिए आदि भी निकल रहे हैं हम लोग के साथ। तो फिर हम लोग इधर आए और फिर मेरे बेटी की मतलब शादी है, समझो मेरे बेटी की शादी है, तो मैं कैसे नहीं नाचूंगी। तो मैं सोची कि मुझे भी आज धूम मचानी है। तो यहाँ पे बारात जब निकला तो मैं सबसे पहले मैं ही ऐसी थी जो वहाँ पे डांस कर रही थी। उसके बाद फिर सब आना शुरू किए और फिर बहुत मज़ा भी आया। सब एक दूसरे का देख देख के मस्त एंजॉय भी कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। बहुत लोगों का एक साथ हुआ, 61 बटुकों का एक साथ होना कम बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हम लोग सब चालू हो गए डांस करने के लिए। उसकी मामी, उसकी मौसी, मैं, मतलब आदि का पूरा मतलब एंजॉय हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे तो डांस चल रहा है। यहाँ पे कुछ गाना वगैरह मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे बटुकों को लेकर के आ गए हैं मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर में उनको दर्शन करा रहे हैं भगवान के। जितने भी मंदिर रास्ते में पड़े उसमें दर्शन करवाए हैं पहले। तो यहाँ पर एक मंदिर था तो यहाँ पर भी दर्शन करा रहे हैं बच्चों को। सभी बच्चे यहाँ पे लाइन से दर्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ गए हैं सब बच्चे मंदिर, महामाया मंदिर। माता के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी शुभ काम के पहले और शुभ काम के बाद आपको दर्शन करना ही होता है। तो माता के दर्शन और आशीर्वाद सब बच्चों को चाहिए, इसलिए सभी बच्चों को यहाँ पे लाइन में लगा करके उनको आशीर्वाद दिला रहे हैं भगवान माता रानी के महामाया मंदिर के अंदर। तो इस तरह से बटुकों को यहाँ पे आशीर्वाद भी मिल गया माता का और प्रसादी वगैरह भी ले ली। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं भवन के अंदर, जहाँ पे संस्था वाले लोग मतलब जो संस्था से हो रही है वो संस्था वाले लोग यहाँ पे बटुकों को लाइन में लगा करके उनकी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे 61 बटुक एक साथ खड़े हुए हैं। उनके पीछे पूरे मतलब स्टाफ वाले लोग हैं जिन्होंने संस्था में योगदान अपना दिया है, वो सारे स्टाफ वहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे सारे बटुकों का एक साथ सम्मान किया गया है, सभी बटुकों को। और मैं और आदि यहाँ पे हम लोग मतलब बीच में मैं कुछ ऐड की हूँ, आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आप लोग को। तो ये देखिए आप। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सीधा होटल में नाश्ता करने के लिए, नाश्ता नहीं खाना खाने के लिए। तो सबको ही बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई भूख नहीं ले, क्योंकि दोपहर में ही सब कोई खाना खाए थे हॉल में। यहाँ पर सबको पेट भरा भरा भी लग रहा था। तो यहाँ पे करीब 9:30 बजे रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग बच्चे लोग बोले कि हम लोग को डोसा चाहिए, तो सबको डोसा खिला रहे हैं। अभी आदि के पापा की तरफ से सबको पार्टी हो रही है, क्योंकि पार्टी तो हम लोग बाद में देंगे, कथा पूजा घर में भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बस ऐसे ही जितने लोग थे शाम के समय उतने लोग यहाँ पे हम लोग डोसा पार्टी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। मेरे बाबू की शादी आप लोग एंजॉय किए कि नहीं किए ये भी बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ